हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट गो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आ चुकी है टेस्ट वीडियो का सेकंड पार्ट। इससे पहला जो पार्ट था वो वीडियो काफ़ी अच्छा रहा हमारा, तो आप देखते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में भी आपको हिंदी का टेस्ट ही देना है। उसमें मैंने आपको 25 MCQ बताए थे, इसमें हम बताएंगे आपको फिर से 25 MCQ, यानी कि उनसे थोड़े से अलग। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहला जो MCQ है वो यहाँ पर दिया गया है। पद के साथी किस विधा की पुस्तक है? हमें बताना है कि जो पुस्तक है पद के साथी, इसकी विधा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन संस्मरण, सेकंड ऑप्शन रेखा चित्र, थर्ड ऑप्शन जीवनी, फोर्थ ऑप्शन आत्मकथा। तो इसका भी सही आंसर सोचने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड का टाइम। आंसर है संस्मरण, यानी कि पद के साथ ही जो पुस्तक का नाम है उसकी विधा है संस्मरण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और हमें इसमें से चुनना है कि कौन सा वाला नाम पत्रिका नहीं है। फर्स्ट नाम दिया गया है इंदु, सेकंड है भारत दूरदशा, थर्ड है सरस्वती एंड फोर्थ है आनंद कादम्बिनी। तो इसका राइट आंसर दिया गया है भारत दूरदशा, यानी कि भारत दूरदशा जो है वो पत्रिका नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा गया है निम्नलिखित में से नाटक है। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सा वाला इसमें से नाटक का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन उसने कहा था, सेकंड ऑप्शन कलम का सिपाही, थर्ड ऑप्शन चंद्रगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन आंसू। तो इसका सही आंसर दिया गया है चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त जो है वो एक नाटक का नाम है। अब दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पर 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि किस लेखक ने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन जयशंकर प्रसाद ने, सेकंड ऑप्शन संपूर्णानंद ने, थर्ड ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, फोर्थ ऑप्शन अज्ञेय ने। तो इसका राइट आंसर बताया गया है संपूर्णानंद ने। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? यानी कि किस संस्था ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यहाँ पर 4 संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य सम्मेलन, सेकंड ऑप्शन नागरी प्रचारणी सभा, थर्ड ऑप्शन केंद्रीय शिक्षा संस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर दिया गया है नागरी प्रचारणी सभा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मजदूरी और प्रेम किस विधा रचना है? यानी कि मजदूरी और प्रेम जो है वो किस विधा की रचना है। हमें इस रचना की विधा बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है निबंध, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीपुत्र, थर्ड ऑप्शन है संस्मरण एंड फोर्थ ऑप्शन है रेखा चित्र। तो इसका राइट आंसर है निबंध। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है?
यहाँ पर हमें बताना है कि राष्ट्र का स्वरूप जो रचना है ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन धरतीपुत्र, सेकंड ऑप्शन पृथ्वीपुत्र, थर्ड ऑप्शन राष्ट्र चेतना एंड फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक गौरव। इसका राइट आंसर दिया गया है पृथ्वीपुत्र, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है वो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। हिंदी गद्य की विधा है, यानी कि ये जो नाम है निबंध का भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, हमें बताना है कि इसका जो विधा है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन निबंध, सेकंड ऑप्शन उपन्यास, थर्ड ऑप्शन आलोचना एंड फोर्थ ऑप्शन नाटक। आपने एक चीज पे ध्यान शायद दिया भी हो या ना भी दिया हो, क्वेश्चन बोलते टाइम मैंने इसका आंसर समझा दिया था क्वेश्चन में ही। तो अब आइए देखते हैं किस किस को पता चला इसका आंसर, और जिसे नहीं पता चला है उसे अब पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर बताया गया है निबंध। ये निबंध वर्ड मैंने पहले ही बोल दिया था कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध की विधा क्या है। तो विधा मैं ऑलरेडी बोल चुकी थी अगर आपने ध्यान दिया हो तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस जो है वो एक निबंध है और हमें बताना है कि इसके रचनाकार कौन है, यानी कि किसने इस निबंध को लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन प्रेमचंद, थर्ड ऑप्शन हरिशंकर परसाई एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ज्ञानेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर दिया गया है हरिशंकर परसाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है, तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है मुंशी प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन सदल मिश्र, थर्ड ऑप्शन इंसा अल्लाह खां एंड फोर्थ ऑप्शन मुंशी सदा सुखलाल। इसका राइट आंसर दिया गया है इंसा अल्लाह खां, यानी कि रानी केतकी की कहानी जो है उसके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। यहाँ पर 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सेकंड ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, थर्ड ऑप्शन राम वृक्ष बैनीपुरी एंड फोर्थ ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल। तो इसका राइट आंसर दिया गया है राम वृक्ष बैनीपुरी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु युग में हुआ था। फर्स्ट है इंदु, सेकंड ऑप्शन है भारत दूरदशा, थर्ड ऑप्शन है सरस्वती एंड फोर्थ ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी। तो इसका राइट आंसर दिया गया है आनंद कादम्बिनी, यानी कि भारतेंदु युग में आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन हुआ। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपको जरूर मालूम होनी चाहिए कि हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं। यहाँ पर 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जगदीश चंद्र माथुर, सेकंड ऑप्शन है
उदय शंकर भट्ट, थर्ड ऑप्शन है राम कुमार वर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर दिया गया है राम कुमार वर्मा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कबीर पुस्तक के लेखक हैं। हमें बताना है कि कौन से लेखक ऐसे हैं जिन्होंने कबीर पुस्तक लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन श्याम सुंदर दास एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो है विद्यानिवास मिश्रा। तो इसका सही आंसर दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि कबीर नाम की जो पुस्तक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतेंदु युग के लेखक है। यहाँ पर सभी लेखक के नाम बता दिए गए हैं और हमें चुनना है कि कौन से लेखक भारतेंदु युग के हैं। फर्स्ट ऑप्शन महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन रामवृक्ष बैनीपुरी, थर्ड ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता है उनके लिए ऑप्शन दिए गए हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, अध्यापक पूर्ण सिंह और लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है नागेंद्र। तो इसका राइट आंसर है राहुल सांकृत्यायन, यानी कि घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है, इसमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रकांता, सेकंड ऑप्शन है गोदान, थर्ड ऑप्शन है परीक्षा गुरु और फोर्थ ऑप्शन है नौका डूबी। तो इसका सही आंसर दिया गया है गोदान, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो उपन्यास लिखा था उसका नाम है गोदान। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें से चारों नामों में से हमें ये पहचानना है कि कौन सा नाम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, सेकेंड ऑप्शन है ध्रुव देवी, थर्ड ऑप्शन ध्रुवा एंड फोर्थ ऑप्शन है कौमुदी महोत्सव। तो इसका राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जो नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सेकंड ऑप्शन प्रभाकर मिश्र, थर्ड ऑप्शन विष्णु प्रभाकर एंड फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण। इसका राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर, यानी कि आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सुख सागर के लेखक हैं। फर्स्ट ऑप्शन लल्लू लाल, सेकंड ऑप्शन मुंशी सदासुख लाल, थर्ड ऑप्शन इंसा अल्लाह खां एंड फोर्थ ऑप्शन है सदल मिश्र। तो इसका
इसका राइट आंसर दिया गया है मुंशी सदा सुखलाल। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो सुख सागर जो रचना है उसमें भी सुख आ रहा है और इनके नाम में भी सुख आ रहा है, तो इस तरीके से आप इनके राइटर का नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है प्रारंभिक गद्य लेखकों में से 2 राजाओं में से एक हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो गद्य लेखक थे उनमें 2 राजा थे, तो उन 2 राजाओं में से यहाँ पर किसी एक राजा का नाम लिखा हुआ है, तो हमें वो पहचानना है। फर्स्ट ऑप्शन है सदा सुखलाल, सेकंड ऑप्शन मुंशी सदा सुखलाल। ये ऑप्शन दोनों मैच कर गए हैं, यानी कि ये सेम ऑप्शन ही आ गए। इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद एंड फोर्थ ऑप्शन है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर दिया गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी कि एक राजा भी थे और ये एक गद्य लेखक भी थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरियोध का जन्म स्थान है, जो कवि हैं हरियोध, हमें बताना है कि इनका जन्म स्थान क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एबटाबाद, सेकंड ऑप्शन निजामाबाद, थर्ड ऑप्शन काशी एंड फोर्थ ऑप्शन फर्रुखाबाद। ज्यादातर जो हिंदी लेखक है और जो हिंदी कवि है उन सबका जन्म स्थान ज्यादातर काशी ही होता है, तो इस तरीके से अगर आपको जब कभी किसी लेखक का जन्म स्थान ना मालूम हो और फिर भी ऑप्शन में काशी आ रहा हो तो आप उस पर जरूर टिक कीजिएगा, शायद वही सही हो जाए अगर आपको ना मालूम हो तब। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है काशी, यानी कि हरियोध जी का जो जन्म स्थान है वो है काशी। अगला प्रश्न है निम्न में से नाटककार हैं। 4 नाम यहाँ पे बता दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन से इसमें से नाटककार हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन मोहन राकेश, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर नागेंद्र एंड फोर्थ ऑप्शन महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है मोहन राकेश, यानी कि मोहन राकेश जो हैं वो एक नाटककार हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, यानी कि अंधेर नगरी की रचना किसने की है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी एंड फोर्थ ऑप्शन है महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको इस वीडियो के थर्ड पार्ट में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम दिया गया और हमें बताना है कि इन्होंने कौन से पत्र लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी प्रतीत, सेकंड ऑप्शन ब्राह्मण, थर्ड ऑप्शन सरस्वती एंड फोर्थ ऑप्शन मर्यादा। तो इसका सही आंसर दिया गया है ब्राह्मण, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा संपादित जो पत्र है उसका नाम है ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो और जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करके उनकी भी हेल्प जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो का अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द आएगा।